बात करते हैं हमारे साथ कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी साहब है, उनसे पूछते हैं सर लंबोगनी मामले को लेके लगातार विपक्ष कह रहा है कानून व्यवस्था ठप हो गई है, 90 घंटे लग जाते हैं शिवम मिश्रा को पकड़ने में। देखिए जहाँ तक आरोप आप जो इशारा कर रही हैं समाजवादी पार्टी का, वो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में उनको राजनीतिक कोई न कोई मुद्दा चाहिए। अगर पुलिस शिवम मिश्रा को बचा रही होती तो आखिर शिवम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों करती पुलिस, जबकि शिवम मिश्रा के पिताजी का बार बार कहना था, मीडिया से कह रहे थे कि गाड़ी जो है हमारा ड्राइवर चला रहा था, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया था कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था। शिवम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की, कानूनी कार्रवाई की गई, जांच के बाद जब पाया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर की, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी करने में भी तो 4 दिन लग गए सर, 90 घंटे से ज्यादा लग गए। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग बात है कि इतना बड़ा कांड करके कोई गायब हो जाता है और पता नहीं लगता। देखिए अगर आप गिरफ्तारी की बात है, कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी गिरफ्तारी हुई। कुछ धाराएं ऐसी होती जिसमें आप तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते, जांच पड़ताल होती। जांच में जब पाया गया शिवम मिश्रा दोषी हैं, शिवम मिश्रा के घर पे पुलिस गई, शिवम मिश्रा कहीं हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके बाद पुलिस वहां गई, उसके बाद शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। कह रहे थे कि दिल्ली में इलाज हो रहा है पर पाए गए कानपुर में। देखिए आप लोग पता है, इसीलिए तो पुलिस ढूंढ रही थी उनको, पुलिस ने ढूंढ कर उनको निकाल के आखिर में गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैंने पहले भी कहा था ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप है, ये पॉलिटिकल है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, वो चाहते हैं कोई न कोई राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। पुलिस पहले भी कानून की तरफ कार्रवाई कर रही थी, पुलिस की अगर नीयत खराब होती तो उनके पिता के मिश्रा के आरोपों के आधार पे, जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, तो अब ड्राइवर के खिलाफ पुलिस एफआईआर करती। आखिर में शिवम मिश्रा के खिलाफ पहले ही एफआईआर कर दी गई थी। उसके बाद जांच पड़ताल में जहां वो थे वहां उनको गिरफ्तार करके उनको बाकायदा जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। सबको पता है कि जब समाजवादी पार्टी थी तब क्या हालात थे और आज हालात क्या है। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, लोग परेशान हैं और उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले चुनाव की एक भूमिका बना रहे हैं और इस तरीके की मानवाजी। ये भी कहा जा रहा है कि सेटलमेंट हो गया है और जो इंजर्ड है उनको पैसा दे दिया गया है, इस तरह की बात, हालांकि प्रोसिक्यूशन ने नकारी वो बात। देखिए ऐसा मेरी बात हुई, पुलिस हालांकि जिसको एक्सीडेंट हुआ था वो एफआईआर नहीं लिखाना चाह रहा था, वो कह रहा नहीं मेरा कोई मतलब, क्योंकि घटना में कोई ऐसा घायल नहीं हुआ, छोटी इंजरी हुई, 2 लोग सिर्फ घायल हुए हैं, तो इसको भर्ती कराया गया। न किसी की मृत्यु हुई, न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ, जो कि लंबोगनी आप जानते हैं ये एक हाई प्रोफाइल एक मैटर हो गया जिसपे इतनी तरीके की आरोप और प्रत्यारोप उन्होंने राजनीतिक रूप से लगाया। कहीं पुलिस की नीयत साफ थी, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, कानून की तरह कार्रवाई की गई और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जबकि विपक्ष का कहना है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बड़े लोग हैं। आपने देखा कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून के हिसाब से काम चल रहा है, कानून का राज है, कानून का राज बनाया जा सकता है ना, इंजर्ड पे प्रेशर भी तो हो सकता है ना, कोई प्रेशर बनाया, कोई प्रेशर नहीं बनाया गया। आप लोग जाके पता कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं बनाया गया। लेकिन चलिए प्रेशर की भी बात मान, लेकिन पुलिस ने तो एफआईआर हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई की है ना, उसको गिरफ्तार किया, उसको वहाँ जाके कानून की तरफ जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे कानपुर के सांसद कहते हुए कि कानून अपना काम करेगा और विपक्ष चुनाव को के मद्देनजर इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि कोई इंजर्ड है नहीं, लंबोगनी का मामला है, इसलिए मामला तूल पकड़ लिया। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।